हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से नई भर्तियों को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। फाइनली आप सभी जिन भर्तियों का इंतजार काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, उन भर्तियों को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर आने वाली 40,000 से भी ज़्यादा पदों पर बम्पर भर्तियों के बारे में, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुके हैं। यहां पर आपको बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पदों पर आवेदन करने का मौका मिलने वाला है। तो अभी हम आगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाएंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए कि वैकेंसीज को लेकर नोटिफिकेशन आया है कि नहीं। उसके बाद इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। कंप्लीट नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप लोग इसको डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हैं। लेकिन खुद से डाउनलोड करने से पहले जो इस वीडियो में जानकारी दी जा रही है उसको ध्यान से देखें, क्योंकि ये नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर कुछ जानकारी जो है तो न्यू वैकेंसीज को लेकर ऐड करी गई है। बाकी कंप्लीट नोटिफिकेशन कब आएगा उसकी डेट इसमें दी गई है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और यहां पर जीडीएस सेक्शन लिखा हुआ है। कंप्लीट नोटिफिकेशन फुल्ली ऑथेंटिक है। हमने डिपार्टमेंट की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। यहां देखिए, डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली, और डेट है 18 जनवरी 2024 की, यानी कि 18 जनवरी को ही डिपार्टमेंट के द्वारा यह नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। अभी और नीचे आएंगे, 2 करके लिखा गया है, चीफ पोस्ट मास्टर्स जनरल। यहां पे सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट प्रोसेस शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द ईयर 2024 फीडबैक सजेशन रिकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है कि जो जीडीएस की तरफ से आपका शेड्यूल फर्स्ट का वैकेंसी आनी है 2024 के अंदर, उसके रिकॉर्डिंग फीडबैक और सजेशन चाहिए। किस लिए फीडबैक और सजेशन चाहिए, ये मेन बात है। इसी को लेकर ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है और आखिरी में एक डेट भी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 25/1/2024 की। ये डेट किस लिए, इसके बारे में आपको आगे जानकारी देंगे। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करें, आपको बताएं कि क्यों नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी। सबसे पहले आप सभी के लिए अपडेट लेकर आया हूं। हालांकि नोटिफिकेशन को आए कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपको इसके बारे में जानकारी ना मिली होगी, क्योंकि हमको ही देर से जानकारी मिली। ये जो नोटिफिकेशन है सबके साथ में शेयर नहीं किया गया है, केवल और केवल ये डिपार्टमेंट के लिए था, लेकिन हमको मिल गया है, इसीलिए आपके साथ में जानकारी को हम शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी के लिए एफर्ट करके जानकारी ले आने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और जीडीएस से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए एकमात्र चैनल नौकरी खबर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा यहीं पे आपको फॉर्म फिलअप से लेकर कंप्लीट आगे की जो भी जानकारी होती है उसकी वीडियो मिलेंगी। तो अभी के लिए हम जो है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे, जहां से आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, और इस जानकारी को हमने हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से मोटा मोटा हिसाब आपको बता देते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है। तो आप तो ये समझ गए होंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से 18 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें नई भर्ती जो आने वाली है उसमें कुछ सुधार को लेकर फीडबैक और सजेशन मांगे गए हैं। कौन से सुधार करने चाहते हैं ये लोग, यहाँ पे पॉइंट्स लिखे गए हैं। हालांकि यहाँ पे जो शुरू में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 2023 के बारे में बात करी गई है। जैसे कि देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट हैड रन टू रेगुलर शेड्यूल ऑफ जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी 2023 और जुलाई 2023 रिस्पेक्टिवली, यानी कि यहाँ पे पुराने चीज़ों के बारे में बताया गया। साल 2023 में 2 बार आपकी जीडीएस की भर्ती आई थी। एक भर्ती आई थी जनवरी 2023 में और एक जुलाई 2023 में। उसके बाद कहा गया है कि इन एडिशन ए स्पेशल साइकिल वाज आल्सो इन द मंथ ऑफ मई 2023, यानी कि एक स्पेशल साइकिल के नाम से भर्ती आई मई 2023 में फॉर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस इन बीओज इन द अनबैंक्ड विलेज, यानी कि जहां बैंक नहीं है वहां बीओ
यानी कि ब्रांच ऑफिस खोले गए जीडीएस के द्वारा। तो कुल मिला के यहाँ पर 3 भर्तियां आपकी हो गई 2023 में। एक तो हो गया शेड्यूल फर्स्ट, एक हो गया शेड्यूल सेकंड और एक हो गया स्पेशल ड्राइव करके। और फिर उन्हीं वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है कि आपका मेरिट लिस्ट कब कब आया। एक आया मार्च में, एक आया जून में, सितंबर में, दिसंबर में आपकी मेरिट कैसे क्या जारी की गई उसके बारे में। इसके बाद जो सबसे मेन सेक्शन आता है इस नोटिफिकेशन का, जो जानकारी देखने लायक है वो है इशू रिलेटेड टू ऑनलाइन एंगेजमेंट, यानी कि नया नोटिफिकेशन जारी करने से पहले क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस वजह से आपका नोटिफिकेशन डिले है, अभी तक नोटिफिकेशन आपको नहीं मिला, डिपार्टमेंट में जारी नहीं किया गया। इसको लेकर टोटल 7 पॉइंट बताए गए हैं, 1, 2, 3 और इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर 4, 5, 6 और 7। सातों पॉइंट बहुत ही ज़रूरी हैं और आप सभी से रिलेट करते हैं। पहले जिन्होंने आवेदन किया है अगर वो बाहर हुए हैं तो इसमें से किसी न किसी पॉइंट की वजह से ही बाहर हुए होंगे। तो इन पॉइंट के चलते आगे मिस्टेक ना हो आने वाली नई भर्तियों में, इसीलिए सबसे पहले सजेशन और फीडबैक मांगा गया है कि क्या हम इन पॉइंट्स के अंदर कुछ बदलाव कर सकते हैं। ये पॉइंट क्या है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। हिंदी में हमने इसको लिख लिया है एक अलग से पेज में, जहां से हमको बताने में भी दिक्कत ना होगी और आपको समझने में भी दिक्कत ना होगी। उसके बाद थोड़ा सा एक पॉइंट और है, इशू रिलेटेड टू ऑनलाइन ट्रांसफर, यानी कि जो ट्रांसफर आपका होता है, आपको पता है कि जब आपकी जॉब लगती है तो कहीं दूसरी जगह लगती है और यहाँ पे कम पैसा मिलता है, इसीलिए सब चाहते हैं कि नियर बाई हमको अपने गाँव के अंदर मिल जाए या अपने जिले के अंदर, जिससे हमारा खर्चा बच सके। तो उसके रिलेटेड यहाँ पे रूल 3 करके कुछ है, उसमें भी कुछ चेंजेस करने हैं, उसको लेकर एक यहाँ पे 3 पॉइंट और बताए गए हैं। इसके बाद जो अगला और आखिरी है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे ये बोला गया है कि ऑल दी सर्कल आर रिस्पेक्टेड टू देयर कमेंट सजेशन फीडबैक ऑन दी एबव इशू और एनी अदर स्पेसिफिक इशू ईमेल ओनली विच नीड टू बी रिव्यू विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन बाई 25/1/2024। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि जो भी सर्कल हमको कुछ कमेंट सजेशन या फीडबैक इन पॉइंट से जुड़ा देना चाहता है वो 25/1/2024 यानी कि 25 जनवरी तक इस ईमेल के माध्यम से हमको सूचना दे दे। और जो भी कमेंट सजेशन फीडबैक हो उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन यानी कि पूरा डिटेल में समझाया होना चाहिए कि ये बदलाव हम क्यों कर सकते हैं, तभी उस पर एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद आपकी जो ये सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है उसके बाद ही आपकी वैकेंसी आएगी। अभी हम इन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिस वजह से हमारी वैकेंसी रुकी हुई है, इससे आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये आपसे ही जुड़ा हुआ मामला है, ये किसी अदर पर्सन के लिए नहीं है। जो आवेदन करेगा उसी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों पॉइंट को समझने से पहले आप ये जानकारी ले लें कि आपको ये नोटिफिकेशन PDF कहाँ से मिलेगा, ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये बिल्कुल सच है। उसके लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया। साथ में आप लोग आ जाएंगे www.naukriKhabar.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे, गूगल पे सर्च करके भी आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है। डेट्स मैंने एक्सपेक्टेड रखी थी 27 जनवरी की, अभी भी हम एक्सपेक्टेड यही मान के चलेंगे कि आपका 27 जनवरी तक कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन जारी करने में उनको कोई इशू नहीं है, उन्होंने किसी से ये नहीं पूछा है कि किस डिपार्टमेंट में किस सर्कल में कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में खाली हैं उनको भरें। उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि वैकेंसी जारी करने से पहले कुछ बदलाव हैं जिनको किया जा सकता है, उस रिलेटेड अगर कोई कमेंट सजेशन फीडबैक देना चाहते हैं तो दे दें, और वो सारे बदलाव करके हम नया नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। और जवाब मांगा है 25 तारीख तक, यानी कि अगर 25 तारीख तक जवाब मिल जाता है तो अगले 1-2 दिनों के अंदर आपकी वैकेंसी आ सकती है। तो अभी भी हम डेट यही लेकर चलेंगे कि 27 जनवरी आपकी एक्सपेक्टेड डेट रहेगी। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें वही सेम रहेगा। बदलाव के बारे में हम बात करेंगे, कौन से बदलाव होने हैं। 18 से 40 वाले कैंडिडेट आवेदन करेंगे। 40,000 से ज़्यादा नंबर और वैकेंसी रहेंगी, जहां पे आपको ग्रामीण डाक सेवक के अंतर्गत BPM, ABPM और डाक सेवक की पोस्टें मिलने वाली हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें 10th पास कैंडिडेट ही आवेदन करेंगे। ये जॉब वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पर रहेगी और इसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। टुडे टॉप जॉब लिस्ट अभी की नई सरकारी नौकरियों की जानकारी यहाँ पे दी गई है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। सैलरी देख सकते हैं और सिलेक्शन आपका बिना किसी एग्जाम के केवल मेरिट के ही आधार पर होने वाला है। अभी कैसे आप लोग आवेदन करेंगे उसके बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं, देख सकते हैं GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट प्रोसेस शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द ईयर 2024 फीडबैक सजेशन रिगार्डिंग, यही आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है?
इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन है, सेकंड पेज जो है इशू रिलेटेड टू ऑनलाइन इंगेजमेंट, ये जो 7 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, इन पॉइंट को हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है और यहाँ पे लिख दिया है, तो इसको आप आसानी से देख सकते हैं। पहला जो पॉइंट इसके अंदर आता है, एक वर्ष के दौरान अनुसूचियों की संख्या, अनुसूची मतलब नोटिफिकेशन की संख्या एक अनुसूची वार्षिक आधार पर या 2 अनुसूची अर्धवार्षिक आधार पर। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि इस बार हम बदलाव करें, एक जो नोटिफिकेशन है एक बार साल में जारी करें या पहले के जैसे 2 नोटिफिकेशन अर्धवार्षिक यानी 6-6 महीने में जारी करें। इसके रिगार्डिंग ये जो है तो सजेशन मांग रहे हैं। तो हमारे लिए अच्छा तो यही होगा कि साल में 2 बार भर्तियाँ आएँ। तो अगर ऐसा होता है कि अनुसूची जो है तो नोटिफिकेशन अर्धवार्षिक आधार पे आता है तो एक भर्ती हमको जनवरी में देखने को मिल जाएगी, और जिन बच्चों का ना हो पाएगा या फिर नई वैकेंसी ऐड करके एक भर्ती जुलाई में मिल जाएगी। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, इन्होंने जवाब मांगा है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है, छोटी मोटी बर्तनी संबंधी त्रुटियों के मामले में उम्मीदवारी स्वीकार करने का प्रावधान। ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार का नाम, पिता या माता का नाम, वर्तमान में नाम में थोड़ी सी बर्तनी की त्रुटि होने पर उम्मीदवारी खारिज कर दी जाती है। तो दूसरा नंबर पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए आपके नाम में छोटा सा गलती हो गया, पिता के नाम में, माता के नाम में या आपके नाम में, तो अभी जो प्रावधान है, अभी जो नियम कानून है वो ये है कि आपकी उम्मीदवारी वहीं से खारिज कर दी जाती है, आपको वहीं पे बाहर कर दिया जाता है। तो इन्होंने सजेशन मांगा है कि अगर हम ऐसा ना करें कि छोटी मोटी गलती की वजह से किसी को बाहर कर दें, हम वहाँ पर भी आपको जॉब दे दें, तो क्या ये सही रहेगा? ये कहने का मतलब है इनके दूसरे पॉइंट का। अभी हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं, पदों पर वर्तमान चक्र में अगले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान। त्याग पत्र के कारण चक्र की मुद्रा के दौरान ही रिक्त हो जाना, अनिच्छा मित्र और दूसरे दस्तावेज सत्यापन प्रशिक्षण के बाद उपस्थित न होना, चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित समय में। तीसरा पॉइंट बिल्कुल आपका साफ है कि जैसे आप शॉर्ट लिस्ट किए गए, ठीक है, तो आप शॉर्ट लिस्ट किए गए हो, अभी आपका सिलेक्शन हो गया है, अभी आप किसी वजह से त्याग पत्र दे देते हैं यानी कि रिजाइन कर देते हैं, या अनिच्छा हो जाती है, या आपकी डेथ हो जाती है, या दूसरे दस्तावेजों के सत्यापन प्रशिक्षण के बाद भी आप उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसे में जो है तो निर्धारित एक समय बनाया जाए। कुल मिला के वेटिंग लिस्ट की बात की जा रही है कि जैसे मान के चलिए कि 1000 लोगों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया और ज्वाइनिंग के बाद भी अगर कोई यहाँ से रिजाइन करता है, दूसरे दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, प्रशिक्षण के बाद, ट्रेनिंग के बाद छोड़ देता है, तो जो आपकी मेरिट रहेगी यानी कि जिन बच्चों को रिजर्व रखा जाएगा साइड में, उनको जॉब ऑफर की जाएगी। तो ये तीसरा, मतलब कुल मिला के बहुत अच्छे बदलाव आपके पक्ष में हो रहे हैं। जिनके परसेंटेज अच्छे होते हैं, जिनको जॉब मिलती है, उनके लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। अगला जो पॉइंट है, वर्तमान समय में यदि किसी अभ्यर्थी के पास संलग्न प्राधिकारी को सूचित किया गया है लेकिन उसके बाद वह अनिच्छुक है या फिर नहीं करता है, आगे की गतिविधियां जैसे प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करने पर पद नहीं भरा जा सकता है। तो कुल मिला के ये भी आपका तीसरे पॉइंट से रिलेटेड ही है। इसको मैंने एक अलग पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया था। इसमें यह कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में कोई अभ्यर्थी है जो कि किसी पद के लिए चयनित होता है लेकिन उसकी इच्छा नहीं है कि वो आगे कंटिन्यू कर सके और वो ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी नहीं आता है, तो ऐसे में जो पद खाली रह जाते हैं उनको भरा जा सके। अगला जो यहाँ पे पॉइंट है, अतिरिक्त रूप से स्थानीय भाषा का अध्ययन किया, कम से कम माध्यमिक स्तर जैसे अनिवार्य वैकल्पिक विषय उसी या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से उसी वर्ष या किसी अन्य वर्ष जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट में नौकरी छोड़ने की दर को कम करने के उपाय। यहाँ पे बात की जा रही लोकल लैंग्वेज से जुड़ी हुई, यानी कि जैसे आपको पता होगा कि अगर आपको किसी जगह की लोकल लैंग्वेज आती है, जैसे कहीं तमिल बोला जाता है, कहीं हिंदी बोला जाता है, कहीं तेलुगु बोला जाता है, कहीं मराठी बोला जाता है, तो अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है तभी अभी तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आपको लोकल लैंग्वेज में आपने सब्जेक्ट ना पढ़ा हो लेकिन आपके मतलब एजुकेशन में कहीं ना कहीं कोई और सब्जेक्ट रहा हो जहाँ की लोकल लैंग्वेज के लिए आपने आवेदन किया हो। जैसे मान लीजिए आपने 10th में हिंदी पढ़ी और हिंदी वाले क्षेत्र में आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई भी एक आईडी प्रूफ अपलोड करना, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज या किसी अन्य द्वारा जारी कोई अन्य फोटो, पहचान पत्र, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाण अनिवार्य। ऐसी कोई बात नहीं वर्तमान में आवश्यकता।
देखिए यहाँ पे ग्रामर में थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि हमने सीधा ट्रांसलेट करके यहाँ पे डाल दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। जब आप लोग जीडीएस के लिए आवेदन करते हैं तो जीडीएस के लिए आवेदन करते समय आपको जो है तो अपना सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड करना होता है। तो अभी तक केवल यही दो ऑप्शन था कि आप सिग्नेचर और फोटोग्राफ को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है तो इन्होंने फीडबैक के रूप में पूछा है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ही आपसे आपकी ID अपलोड करवा ली जाए, जिसके अंदर आधार, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी हो सकता है, या ID कार्ड किसी स्कूल कॉलेज का। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर जो है तो बच्चे जो फ्रॉड करते हैं वो अगर ID अपलोड कर देंगे तो इससे क्या है कि थोड़ी सी जो है तो फ्रॉड होना कम हो जाएगा। अगला जो है तो देखिए अभी तक मार्कशीट अपलोडिंग का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है और ना किसी तरह से बात भी की गई है। अगला है निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र जमा करने के लिए समय निकालने का अवसर। केंद्र सरकार प्रारूप SC ST OBC यानी AE को रिपोर्ट करने की अंतिम तिथि से पहले वर्तमान में प्रमाण पत्र निर्धारित न होने पर उम्मीदवारी खारिज कर दी जाती है। कुल मिला के ये भी आपके पक्ष में ही है, यानी कि जैसे अभी होता है कि जैसे 10 दिन का आपको डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी DV करवाने का समय दिया जाता है। 10 दिनों में जैसे ही आप लोग जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उस समय आपके पास में सारे के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट वहाँ नहीं मिलते तो आपको बाहर कर दिया जाता है और अगली मेरिट आ जाती है। तो अभी ये सुधार ये करना चाहते हैं कि आपको कुछ ये समय अधिकतम देंगे। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, तो आपको थोड़ा समय दे देंगे कि आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर ये प्रमाण पत्र जमा करवाएं। ये वो पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि डिपार्टमेंट चाहता है कि इनके अंदर सुधार हो जाए और नए नोटिफिकेशन में नए तरीके से जो है तो इन सुधार के साथ में भर्तियां आएँ और बच्चों को सहूलियत हो जाए कि वो ज़्यादा परेशान ना हो और किसी छोटी छोटी बातों पर कुल मिला के वो बाहर ना कर दिए जाएँ। कोई अपने मन से जॉब को छोड़ रहा है उसकी जगह मेरिट बनाई जाए और वेटिंग लिस्ट बनाई जाए और उसमें से जो है तो बच्चों को सेलेक्ट करके आगे जॉब ऑफर किया जाए। ये काफ़ी अच्छी बातें हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। देखिए फुल एंड फाइनल जो हमारा सार है कहने का उसको सुनिएगा। जीडीएस की तरफ से 18 जनवरी को नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन आने से पहले शेड्यूल फर्स्ट का उसमें कुछ बदलाव किए जाने हैं, जिसमें से टोटल 7 पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं। अभी मैंने हिंदी में आपको बता दिया, बाकी naukrikhbar.com वेबसाइट पे भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और इस पे अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ 25 जनवरी तक फीडबैक दे सकता है। 25 जनवरी के बाद कोई भी फीडबैक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और मुझे लगता है कि अभी तक फीडबैक मिल भी चुके होंगे जो बदलाव इसमें किया जाना है। तो आपका नोटिफिकेशन रेडी हो रहा है। 25 के बाद 26 से 27 तारीख को, यानी कि 1-2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक में आपको कंप्लीट भर्तियों का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। जिसने भी वीडियो को स्किप किया होगा उसको जानकारी पक्का ना समझ में आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है, तो आपको एक बार इसको देख लेना है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आखिरी में आ गए हैं तो ध्यान से देख लें, क्योंकि ऐसी फिर वीडियो आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगी जहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपको मेरी तरह समझाई गई हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी आगे भी हमसे कनेक्टेड रहेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी भी अच्छी लगी होगी। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, पर्सनली यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फिर हमसे आप लोग, और जहाँ तक हो पाएगा हम आपके सवालों का जवाब देने की भी पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।